अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल एलिगेंस एजुकेशन। सो जो हमने पढ़ा था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट बात के इस स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से ये एक्सरसाइज ये स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जो हमने लास्ट टाइम को स्टॉप किया था, जहाँ से वहाँ से शुरू करते हैं। गैशियस एक्सचेंज के मैंने आपको बता दिया था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक एयर पैसेज वे होता है एंड देन लंग्स होते हैं। इसका मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया था आगे इसकी पिक्चर के थ्रू कि ये क्या काम करता है। इसमें नेजल कैविटी होती है, नॉस्ट्रल होता है, ऑरल कैविटी, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एपिग्लॉटिस से पहले होता है फेरिंग्स होता है, ब्रोंकाई होता है, एल्वियोलर डक्ट होता है, फिर इसमें आर्ट्रियोल्स भी होते हैं, वेन्यूल्स भी होते हैं, एल्व्यूलाई भी होते हैं और कैपिलरीज भी होते हैं। यानी ह्यूमन के एक इंसान के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम एयर पैसेजवे में पढ़ेंगे। हम सांस क्या कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं, कैसे हमारे सांस हम इनहेल करते हैं, मतलब कैसे हम लेते हैं और कैसे इसको सांस को बाहर निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड है लंग्स। अब आगे मैं आपको लंग्स के बारे में भी बताऊंगी कि हम लंग्स के हमारे इस चीज़ में गैशियस एक्सचेंज में लंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो है पॉइंट है एयर पैसेज वे। हम एयर पैसेज वे को देखते हैं। एयर पैसेज वे मीन्स हम जो हम सांस लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? नेजल कैविटी हमारी नोज है, ठीक है। ये नेजल कैविटी यानी हमारी जो नोज होती है, ये आप देख रहे होंगे, इसके थ्रू हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। नेजल कैविटी, द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी, यानी एक हमारी एक नोज है वो उसको इनक्लोज करती है नेजल कैविटी को। यानी हमारे नोज के दो मतलब एक नाक के हमारे दो सुराख होते हैं जिससे हम सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको उन वो और जो हमारी नाक के अंदर एक हमारी हड्डी होती है और हड्डी के थ्रू हम जो सांस होती है, जब हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं तो वो हमारे सांस जो है वो हमारे गले में जा रही होती है, ठीक है। तो ये उसको नेजल कैविटी कहते हैं। देन हमारे पास आता है नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स क्या है हमारे पास, वो यहाँ हम इसमें देखते हैं। नोस्ट्रल्स हमारे ये दो जो नाक के दो सुराख होते हैं, इसको नोस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। ये नाक के दो सुराख को नोस्ट्रल्स कहते हैं। अब ये नोस्ट्रल्स क्या करते हैं वो देखते हैं। नोस्ट्रल्स क्या करते हैं? इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स। इट डिवाइड्स इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। अब वो कह रहे हैं कि इसके दो ओपनिंग्स होती हैं बाहर की तरफ, यानी जो हमारे नाक के जो दो सुराख होते हैं, इनको ये ओपनिंग होती है नोज की, और ये डिवाइड इनटू पोर्शन बाय अ वॉल। इसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। यानी ईच पोर्शन जो है हमारे नाक का जो आधा हिस्सा होता है, यानी नाक के हाफ पोर्शन हड्डी, ठीक है। जो नाक की हमारी हड्डी होती है ना, वहां तक, मतलब मीन्स एक ये नाक है, ठीक है। इसका हाफ पोर्शन हमारे जो है यहाँ तक हमारी नोस्ट्रल्स हमारे यानी नाक खुली होती है, ठीक है। और उसके आगे जो है वो हड्डी, मतलब नाक बंद होती है, इससे आगे हम हाथ नहीं डाल सकते अंदर तक, ठीक है। कोई बारीक सी कोई पाइप हो जाए या कुछ भी, लेकिन बारीक चीज हम इसके अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन अपना हाथ नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं और जो हमारे नाक के जो जो अंदर गीला गीला मतलब वेट सी चीज होती है, वो उसको फाइन हेयर्स, यानी जो बाल होते हैं उनको हेयर्स कहते हैं, और जो जो गीला गीला मतलब जो हम जो मटेरियल होता है वो हमारे पास म्यूकस होता है, ठीक है।
देन है विच इज फिल्टर विद डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। जब हम जो अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे फाइन हेयर्स होते हैं, जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं, जो म्यूकस होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, यानी वो जब हम सांस लेते हैं, मतलब सांस अंदर लेके जाते हैं, हवा अंदर जाती है नाक से, तो वो बाल जो है वो उसमें जो हवा के साथ जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर या हमारे नाक के अंदर जो जा रहे होते हैं, वो फिल्टर करता है, यानी उसकी वजह से जो डस्ट होती है वो रुक जाती है, हमारे नाक मतलब हमारे लंग्स तक या हमारे मुंह तक नहीं जा सकती। ठीक है। उसके आगे है द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट बॉडी। कह रहे हैं वो, आप कह रहे हैं कि द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी म्यूकस जो होता है वो गीला होता है, मॉइस्चर होता है, और वार्म होता है यानी गर्म भी होता है, और द इनकमिंग एयर एंड कीप्स द टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट बॉडी। अब वो जो होता है ना, वो जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल पे होता है, मतलब बहुत करीब इक्वल, मतलब बराबर होता है हमारी बॉडी की टेम्परेचर से। ठीक है। अब देन हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? अब जिस तरह मैंने आपको बैक बताया था, सॉरी, ये नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है हमारे, सॉरी, फेरिंग्स हम देख रहे थे। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? जब हम, फेरिंग्स उसको कहते हैं कि हम जब सांस लेते हैं, अब मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं, तो नाक और मुंह का रास्ता जब हम गले तक जाते हैं तो वो एक ही रास्ता हो जाता है। ठीक है, हमारी बैक साइड से ये चीज, ये जगह, ये एक ही है। अब यहाँ से मुंह का रास्ता भी एक ही है और यहाँ से नाक का भी रास्ता एक ही है, तो ये हमारा यहाँ पे फेरिंग्स आ जाता है। हम फेरिंग्स के थ्रू हम सांस जो हम सांस ले रहे होते हैं वो अंदर जा रही होती है। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, ओके, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या चीज है? फेरिंग्स, द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स by means of two small openings called internal nostrils. It is a muscular passage and is common to both food and air. Both food and air means कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो फेरिंग्स है उसकी टू ओपनिंग्स हैं। ठीक, बाय मीन्स ऑफ टू ओपनिंग्स। वो कैसे अब ओपनिंग्स है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे है। वो ऐसे है कि जब मैंने आपको अभी बताया कि एक मुंह के थ्रू, सॉरी, एक एक हम सांस लेते हैं मुंह के थ्रू और सेकंड हम लेते हैं नाक के थ्रू। तो नाक और मुंह के थ्रू ये दो ओपनिंग्स हैं हमारी फेरिंग्स के जो फेरिंग्स से होते हुए जा रही होती है। ठीक है। अब टू स्मॉल इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स मींस जो ये चीज होती है हमारी नाक जो बैक साइड होती है, इसको इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज इंटरनल नॉस्ट्रल नॉस्ट्रल है हमारे पास। और दूसरा है, इट इज अ मस्कुलर पैकेज एंड इज कॉमन बोथ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर मीन्स कि वो कह रहा है कि हम अगर खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, सांस लेते हैं तो हम भी हम मुंह से लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। नाक से तो अब हम खाना खा नहीं सकते, नाक से तो हम सिर्फ सांस ले सकते हैं, तो मुंह से हम सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, और मुंह को हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो वो हमारे फेरिंग्स से ही होके जाता है। और फेरिंग्स मैंने आपको बताया है क्या चीज़ है, जो हमारे नाक और मुंह के मिड में जो चीज़ होती है बैक साइड पे, वो हमारे लिए, वो हमारा फेरिंग्स होता है। ठीक है, ये बैक साइड। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, अब ये मेन चीज़ है हमारे। अब ग्लॉटिस क्या है? इट इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स व्हिच लीड्स टू लैरिंग्स। अब वो बता रहे हैं लैरिंग, सॉरी, ग्लॉटिस का वो बता रहे हैं कि ग्लॉटिस एक एक हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक हमारे पास जैसे एक बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो उसका एक मतलब एक छोटा सा वो क्या उसको कहते हैं, जो मतलब ओपनिंग, ओपन एंड शट
जो होता है हमारे पास गत्ता जिससे कह लें आप, या कुछ भी, लाइक एक पेन भी होता है। जब हम फॉर एग्जांपल पेन ही ले लेते हैं, पेन की एग्जांपल ले लेते हैं हम। पेन की जब एग्जांपल लेते हैं तो अब हम कोई पेन ओपन करते हैं तो हम पेन से लिखते हैं ना। एक तो एक पॉइंटर पेन होता है, लेकिन एक जो कैप वाले जो पेन होते हैं, जब हम उस कैप को जब ओपन करेंगे तो हम पेन से लिखेंगे। अगर हम नहीं ओपन करेंगे तो वो पेन से कैसे लिख सकेंगे हम, उस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे। इसी तरह ग्लॉटिस है हमारे हमारे गले में। तो वो ये है कि एक हमारा कवर है, ग्लॉटिस एक हमारा कवर है हमारे खाने और सांस लेने के बीच में। और वो ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त ग्लॉटिस बंद हो जाता है। और क्यों बंद होता है? ताकि हमारा खाना हमारे लंग्स में ना जा सके। क्योंकि अगर खाना लंग्स में चला गया तो वो लंग्स मतलब बहुत हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और हम जो है ना वो हम बहुत सी बीमारियों का उसके बहुत सीरियस, हमें कोई अटैक हो सकता है या कुछ भी, मतलब हमारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए खाते वक्त। जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हमें चुप कर खाना चाहिए, ताकि वो हमारे लंग्स में ना जा सके। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हम सांस लेंगे साथ साथ, तो वो हमारे लंग्स में भी खाना जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम मुंह बंद करके खाते हैं, चुप करके खाते हैं कि हम हमारे जब हम सांस नहीं लेंगे, हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना हमारे स्टमक में जाएगा इस रास्ते से। ठीक है, अगर हम साथ बोलेंगे भी तो वो हमारा ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से हमारा ये ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, ये चीज। और हमारा खाना जो है वो स्टमक में जाने की बजाय वो लंग्स में चला जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लॉटिस स्टमक की जो हमारी मतलब ट्यूब जो होती है वो उसके ऊपर कवर हो जाता है, ताकि हमारा सांस जो है, हम जब सांस लें तो वो स्टमक में ना जा सके। और इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हम ग्लॉटिस लंग्स के ऊपर आ जाता है, ताकि वो लंग्स में ना जा सके। ठीक है, हमारी एक तरह से सेफ्टी हो जाती है, एक कवर बन जाता है ये हमारे लिए। सेकंड, अब हम देखते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या है? वॉइस बॉक्स है कि द लैरिंग्स अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। वो कह रहा है कि लैरिंग्स जो है एक लैरिंग्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स मतलब यहाँ पे लैरिंग्स का बताया नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दी हूँ कि लैरिंग्स जो है वो हमारी ये चीज जो आपको ये नजर आ रही है, ये चीज हमारी ये लैरिंग्स है। ठीक है, अब ट्रैकिया और लैरिंग्स, ये ट्रैकिया ये सॉरी ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। सॉरी, एक तो लिखते हुए भी वो हो जाता है पेन। एक ये लैरिंग्स है, और साथ ही नेक्स्ट देखते हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में वॉइस बॉक्स होता है। लेकिन ये है कि लैरिंग्स इज अ बॉक्स। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ये लैरिंग्स इज अ बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है जब हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आप लोगों से बात करी, आप लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे, तो अब मैं जब बोल रही हूँ तो मेरा जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस वो इस ट्यूब पे जाके बंद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, इनहेल कर रही हूँ और एक्सेल भी कर रही हूँ साथ साथ, तो वो मेरा सांस मेरा स्टमक में ना जाए। अगर मेरे स्टमक में जाएगा तो मेरे जो आगे इंटरनल और भी बहुत सी चीजें होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी लिवर सब कुछ होता है, तो मेरा सांस वहां तक भी जाएगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब जैसे अक्सर हम देखते हैं, ऑब्जर्व भी आप लोग करते होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें एक अजीब सा गोता लग जाता है, हमें खांसी आ जाती है, कुछ भी। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बोलते बोलते हमारा अचानक से हमारा जो सांस है वो हम स्टमक में चला जाता है। और वो क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है मतलब अगर हम साथ साथ खा भी रहे हैं और साथ साथ बोल भी रहे हैं तो हमें गोता भी लगता है, हमें खांसी आ जाती है, और
इस तरह होता है कि अगर वो डबल चीज हो जाता है तो वो हमारा ग्लॉटिस जो है ना वो जगह पे स्टक हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, मतलब वो लंग्स के पाइप पे रहे या स्टमक के पाइप पे रहे, तो वो उसको मतलब एक जगह बीच में स्टक हो जाता है, तो फिर हमें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है सांस लेना भी और खाना खाना भी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हम चुप करके लें, चुप करके सांस लें और खाना भी खाएं। ठीक है, देन अब बात आ गई वॉइस बॉक्स की। वॉइस बॉक्स जो है लैरिंक्स द बॉक्स, अब वो इसमें कह रहा है कि लैरिंक्स है वो एक बॉक्स है। अब यहाँ पे ये चीज आप नोट देख रहे हैं, ये चीज, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स कैसे है अब वो मैं बताती हूँ आपको। अब नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स, मैं आपको बारे में बता रही थी कि द लैरिंक्स द बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। अब एक कार्टिलेज के थ्रू ये बॉक्स बनता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रैक किया है, लैरिंक्स है हमारे पास, सॉरी लैरिंक्स है, और यही हमारा वॉइस बॉक्स है। जब हम बोलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमारे, अगर आप चेक करें, अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने गले पे हाथ रखें और हाथ रख के जब आप बोलें, कुछ कुछ भी बोलें, तो आप मतलब कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करें, कुछ भी साउंड बोलें, तो आपके गले में वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन क्यों होती है वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब वो वाइब्रेशन हम देखते हैं, वो वाइब्रेशन कैसे होती है। तो वो वाइब्रेशन ऐसे होती है कि जब ये प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, और इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। सो अब हम अब ये बता रहे हैं कि जब फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब वो क्या है, ये है हमारा फेरिंग्स और ये है हमारा ट्रैकिया। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारा है वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स बॉक्स। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो ये अब कुछ जैसे मेन है, मतलब आदमी है, आदमियों की यहाँ पे हड्डी बाहर होती है। ठीक है, और मतलब लेडीज की होती है वो, उनकी हड्डी मतलब अंदर होती है। जेंट्स और लेडीज में डिफरेंस होता है। तो जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ हमारे गले में वाइब्रेशन होती है। इस जगह आप आपके अपने गले के मतलब इस जगह पे हाथ रख के अगर आप चेक करें तो आपके यहाँ पे वाइब्रेशन होगी। अब वो वाइब्रेशन इस वजह से होती है क्योंकि ये जो हमारा ट्रैकिया होता है और फेरिंग्स होता है, हमारी सांस और जो हमारा लंग्स होते हैं, लंग पाइप होता है जो, वो जब हम सांस ले रहे होते हैं ना और साथ बोल रहे होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और साथ साथ सांस भी ले रही हूँ, तो वो मेरा जो वॉइस बॉक्स है ना वो वाइब्रेट हो रहा है। और वो आगे वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों हो रहा है। अब हम उसका बारे में देखेंगे कि वो वाइब्रेट क्यों होता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमारे वाइब्रेशन हो रही होती है गले में, वो क्यों होती है कि वो टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स। The vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sound. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप गले में हाथ रखें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। वो वाइब्रेशन क्यों होती है, वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसमें से जब आपकी जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस जब इसमें से पास होगी, इस चीज से सांस आपकी पास होगी, तो आपका जो लंग पाइप है ये आपका एक लंग पाइप है और ये आपका फेरिंग्स है। जब इसमें से आपकी जब पास होगी तो इसके हमारे वोकल कॉर्ड्स होंगे जो हमारे वाइब्रेट होंगे। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे तो वो जब उसमें से एयर पास होगी तो वो वाइब्रेट होंगे, और उस वाइब्रेशन से हम बोलते हैं। जो हमारी आवाज आ रही है, जो आपको मेरी आवाज आ रही है, या आप भी जो बोलते होंगे, आपको अपनी आवाज आ रही होगी, दूसरे की आवाज आ रही होगी, तो वो वाइब्रेशन होती है, वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, तो वो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा ये। देन हम देखते हैं कि ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया जो है हमारे पास वो है लैरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया विच इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप मीन्स, जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये लंग पाइप को हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, ये है ट्रैकिया
और इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, और विंड विंड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप मतलब हम जो सांस ले रहे होते हैं, जो मतलब हम बात भी कर रहे होते हैं, जैसे सांस भी ले रहे हैं, तो ये हमारे एयर, जो एयर है हमारे, जो हमारा सांस है वो हमारे लंग्स में जा रहा है। ठीक है, कहाँ से होके? विंड पाइप से होके। ठीक है, ओके। अब हम देख रहे हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मैंने आपको बताया है कि ट्रैकिया क्या चीज़ है। विंड पाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि विंड पाइप क्या है, और ये होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है विच लाई इन फ्रंट ऑफ द ओइसोफेगस. There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea. The cartilages keep the trachea from the collapsing even when there is no air in it. अब वो कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो ओसोफेगस के फ्रंट पे होती है, और ये सी शेप्ड होती है कार्टिलेजिनियस रिंग की तरह इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, और द कार्टिलेजेस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. जब कार्टिलेज ट्रैकिया के साथ मतलब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो कोलैप्स हो जाते हैं इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट. जब एयर और एयर जब मतलब सांस या एयर जो भी नहीं होती, जब नहीं भी होती, तब भी ये कोलैप्स हो जाते हैं. ठीक है, अब वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. अब हम देखते हैं इसके बारे में ट्रैकिया के. अब आप देखेंगे ये एक वेंट पाइप है. ठीक है, वेंट पाइप है. अब वो क्या है, कार्टिलेजेस जो होता है कि वो ट्रैकिया के कोलैप्स हो जाता है. वो क्यों कोलैप्स होता है, और वो सी शेप होता है. सी शेप क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेजेस है. ठीक, ये कार्टिलेजेस हैं. ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं इसके बीच में, ये कार्टिलेजेस हैं. ठीक है, यहाँ पे भी, ये भी, ये भी. ठीक है, मतलब ये सारे कार्टिलेजेस हैं. अब इसमें ट्रैकिया के जब एयर जाएगी अंदर, तो अब इनहेल और जब एक्सेल करेंगे, यानी इन एंड आउट करेंगे एयर को, तो ये जो कार्टिलेजेस है ना, ये इसके साथ कोलैप्स हो जाएंगे ट्रैकिया के साथ. ठीक है, और ये है विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ओइसोफेगस. ओइसोफेगस मींस मतलब जो हमारा है ना लंग्स के साथ. ठीक है, हमारे इधर बॉडी में लंग्स के साथ, मतलब आगे पीछे, मतलब कोई ना कोई हमारा ऑर्गन है, तो वो ओसोफेगस के मतलब फ्रंट पे है. ठीक है, इसके बैक साइड पे हमारा ओसोफेगस होता है, और ये इसके फ्रंट पे हमारी ये लंग पाइप होता है. ठीक, और लंग्स कहाँ होते हैं? हमारे जो रिब्स होती हैं, यानी पसलियां जो होती हैं, इसके अंदर लंग्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, इसमें एयर जा रही होती है ताकि इसको कुछ ना हो, तो फिर इसलिए. राइट, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं अब ब्रोंकाई. ब्रोंकाई हमारे पास क्या होते हैं? ब्रोंकाई ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. इसको सिंगुलर में bronchus कहते हैं. और the bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enters into the lungs of its side and then divides into smaller branches. अब वो कह रहा है कि ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की. अब जब जो हमारा ट्रैकिया है, यानी जो हमारी वेंट पाइप है, वो दो पार्ट्स में जाके डिवाइड हो रही है. ठीक है, एक लेफ्ट लंग में जा रही है और एक हमारे राइट लंग में जा रही है. ठीक है, दो लंग्स है ना हमारे, तो दो लंग्स में एक लेफ्ट लंग में जा रही है ब्रोंकाई की ट्यूब, और एक राइट लंग में. ठीक है, तो इसी तरह अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि bronchi also have cartilaginous plates in their walls. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कार्टिलेजिनियस क्या होती हैं, ये लाइंस. ठीक है, इसमें भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स हैं हमारे पास, यानी कार्टिलेजिनियस लाइंस. ठीक है, इनको कार्टिलेजिनियस प्लेट्स कहते हैं. राइट, अब है each bronchus enters into the lungs of its side and then divided into smaller branches. अब मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रोंकाई जो है उनको सिंगुलर में ब्रोंकस कहते हैं, यानी सिंगुलर वर्ड उनका ब्रोंकस है. तो वो दो डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, दो पोर्शन में, एक लेफ्ट एक
एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, और आगे जाके मेजर मतलब बहुत ज्यादा डिवाइडर, जैसे ये इतने सारे ये भी मतलब डिफरेंट ब्रांचेस इसकी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये सारे ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई हैं, ठीक है। इधर भी ये सारा मतलब आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बारे में हम देखते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स क्या है? The bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilages as they become narrower. ठीक है, वो कह रहा है कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो जब जाके डिफरेंट मतलब डिवाइड्स हो रहे हैं लंग में जाके, तो वो ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं। दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। सेवरल फाइन ट्यूब्स जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये भी बन रही, ये भी इतने सारे मतलब बन रहे हैं, तो इनको ये डिवाइड्स हो रहे हैं ना ब्रांचेस में, तो इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक। अब ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेजेस एज द बिकम नैरोअर। जब वो कह रहा है कि जब ये ब्रोंक्यूल्स जो है जब डिवाइड हो रहे हैं बहुत जगह में, तो ये अपना कार्टिलेज यानी ये जो लाइंस हैं ये लूज कर रहे हैं, मतलब अब इसमें वो कार्टिलेजेस है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवाइड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कार्टिलेज खत्म हो गया लंग्स में जाके, राइट। सो अब हम देखते हैं, मेक श्योर कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा, एंड जो ना समझ आए वो आप मुझे पूछ भी सकते हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ हमारे पेजेस भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। एल्व्यूलर डक्ट्स क्या होते हैं? द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि क्या है ये एल्व्यूलर डक्ट क्या है हमारे पास। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ से मेंशन हुआ है एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। एल्व्यूलर डक्ट जब ये आप अगर आप उसको गौर से देखें, मतलब इसको जूम करके देखें, तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्रोंक्यूल्स एक जगह पे एंड भी हो रहे हैं आके, और जहाँ एंड हो रहे हैं ना उनको एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं, ठीक है। so, अब हम देखते हैं एल्व्यूलर डक्ट तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रोंक्यूल्स के मतलब जहाँ पे एंड हो रही हैं, जो वो डिवाइड्स, जो ब्रोंकाई डिवाइड्स होके वो सेवरल फाइन ट्यूब्स में वो ब्रोंक्यूल्स बनी थी, और जो जो ब्रोंक्यूल्स का एंड जो ट्यूब्स हैं वो जहाँ पे फाइन ट्यूब्स एंड हो रही हैं उनको एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या चीज है? ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्व्यूलाई। अब वो यहाँ पे बता रहा है हमें कि एल्व्यूलाई क्या चीज है, कि ईच एल्व्यूलर डक्ट यानी एक एक एल्व्यूलर डक्ट जो है वो ओपन है क्लस्टर ऑफ पाउचेस में, उसको एल्व्यूलाई कहते हैं। अब कैसे वो है एल्व्यूलाई? अब जब देखें आप यहाँ देख लें कि जो एल्व्यूलाई है, अब ये जैसे ग्रेप्स की शेप में, ठीक है। एल्व्यूलाई लंग्स के अंदर ग्रेप्स की शेप में होते हैं ऐसे, ठीक है। एक वेन के साथ एक उसके साथ मतलब डिफरेंट सर्कल्स, यानी एक मतलब जैसे लाइक ग्रेप्स होते हैं उस तरह की चीज होती है, ठीक है। उसको एल्व्यूलाई कहते हैं। अब और जो एक गुच्छा होता है, यानी जैसे अंगूरों का ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है, तो उसको हम मतलब एक पाउच कह सकते हैं, ठीक है। इसको इसलिए उन्होंने ये नाम दिया है कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस, यानी डिफरेंट एल्व्यूलाई मतलब बहुत ज्यादा एल्व्यूलाई होते हैं, ठीक है इसमें। अब वो कह रहा है कि इट इज फॉर्म द रिस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। अब वो ह्यूमन के अंदर मतलब इंसान के अंदर वो रिस्पिरेटरी सरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. It is bounded on the outside by a network of capillaries. ठीक है, वो कह रहा है कि एक एल्व्यूलस यानी एल्व्यूलाई जो है वो डिफरेंट, जब उनका पाउचेस क्लस्टर पाउचेस बन जाते हैं तो उसको एल्व्यूलस कहते हैं। एल्व्यूलस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रेप्स की तरह का स्ट्रक्चर है जो लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, वो लाइन में है एक एपिथेलियल सेल की तरह। मतलब अब हम अगर अब एग्जांपल के तौर पे लें तो हमारे लिए एक अंगूर
एक ग्रेप्स की शेप में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा। लेकिन हम अगर इसको साइंस की नज़र से देखें, यानी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक हमारे पास एपिथेलियल सेल्स के उसमें बना हुआ है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ठीक। इट इज बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये एक कैपिलरीज के नेटवर्क, मतलब जो हमारे आप ये तो जानते होंगे कि हमारे अंदर वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है। वेन्स का सबको मतलब पता होता है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज का इतना नहीं पता होता। सो इसमें हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये बाउंडेड है आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी ये कैपिलरीज के जो हमारे कैपिलरीज होती हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कैपिलरीज हैं हमारे पास। कैपिलरीज भी एक जैसे एक जाल सा होता है, यानी एक नेट टाइप होती है, नेट चीज होती है हमारे पास, कोई भी नेट ले लें तो उस तरह का ये कैपिलरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो बाउंडेड होती हैं आउटसाइड, यानी ये एल्व्यूलाई, एल्व्यूलस जितने भी होते हैं ये हमारे पास कैपिलरीज के आउटसाइड बाउंड होते हैं, ठीक है, मतलब लपेटे हुए होते हैं इन्होंने, ठीक। सो आगे हम देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो आगे हम देखते हैं अब। अब है पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं, ठीक। सो pulmonary arteries क्या होती हैं? It is from the heart containing deoxygenated blood enters into the lungs and branches into the arterioles and then into the capillaries which surround the alveoli. वो कह रहा है कि ये पल्मोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो कंटेनिंग करती हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है हमारा वो उसको डिऑक्सीजनेट करती हैं, ठीक है, हार्ट के थ्रू। यानी एक हार्ट है, हार्ट के अंदर हम पूरी बॉडी से ब्लड जा रहा होता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है और ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो उसमें और वो लंग्स के थ्रू भी लेता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लंग्स के अंदर एंटर हो रहा होता है, ठीक है। और उसमें फिर आगे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज के थ्रू जाके वो क्लियर हो रहा होता है, यानी जो उसका जो वेस्टेज होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा लंग्स के अंदर जाके आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर से होता हुआ वो एल्वुलाई के सराउंड करके, मतलब घूम फिर के वो सारा ब्लड साफ होके हमारी बॉडी में वापस चला जाता है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम एक कोई छोटी सी गेम ले लें या कोई मतलब कुछ भी लाइक एक फिशिंग पॉन्ड ले लें हम, ठीक है। अब उस फिशिंग पॉन्ड के हम उस फिश के लिए हम एक बहुत से वेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसको एक टनल सा बना देते हैं उसके लिए और बहुत सी चीजें उसके लिए रख देते हैं, यानी पत्थर रख देते हैं बीच में ताकि फिश वहां से घूम फिर के मतलब सारी जगह से आए, ठीक है। अब उसका जो अब इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी है, अब बॉडी के अंदर भी सारा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड मतलब सारा जो ब्लड होता है, यानी वेस्ट ब्लड होता है, जो भी हमारा मतलब होता है, सारा ब्लड सर्कुलेट होके हमारा हार्ट में जाता है, ठीक है। और वहां से हार्ट से होके हमारा लंग्स में ब्लड एंटर होता है और लंग्स के थ्रू हमारा ब्लड आर्टरियोल्स कैपिलरीज से होता हुआ और वहां से एल्वुलाई के सराउंड करके वो ब्लड सारा साफ होके वो हमारा दोबारा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह से हम चल फिर भी रहे होते हैं, हम उठते बैठते भी हैं, मतलब हम डिफरेंट अपनी जो एक्टिविटीज होती हैं हमारे चलने फिरने की, उठने बैठने की, हम मतलब इस तरह होती रहती है, ठीक है। अगर हमारा ब्लड रुक जाए या ऐसे गंदा हमारा ब्लड हमारे अंदर रहे तो वो हमारे लिए सही नहीं होता, राइट। अब आगे देखते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स है दीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स व्हिच फ्रॉम पल्मोनरी वेन इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। वो कह रहा है कि जब हमें जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो एक साथ ज्वाइन होती हैं वेन्यूल्स में, यानी वेन्स को हम वेन्यूल्स कहते हैं, विच फ्रॉम पल्मोनरी वेन। जो वेन्यूल्स होते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे वेन्यूल्स हैं, यानी ये हमारी वेन है, वेन के अंदर आगे इसके डिफरेंट आगे ब्रांचेस हैं, तो ये हमारी सारी वेन्यूल्स हैं, ठीक है। वेन्यूल एक इसका एक मेजर पार्ट है और ये आगे इसकी सारी वेन्स आ रही हैं, ठीक। तो इस वेन्यूल से हमारे ज्वाइन करते हैं पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं और इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज और जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइड पे करके और वेन्स में हमारा जो है ना क्लियर जो बिल्कुल साफ सुथरा ब्लड होता है ना वो उसमें कर लेती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेती हैं और दोबारा
हार्ट के थ्रू वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाती हैं, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है या कुछ समझना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज डीएम कर सकते हैं, ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं। मेरा वहाँ पे पेज भी है एलिगेंस एजुकेशन के नाम से, और ट्विटर पे भी है एलिगेंस एजुकेशन के नाम से। तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं तो वहाँ पे पूछ लें, ठीक है। और साथ मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि स्लाइड्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, स्लाइड्स को ले भी सकते हैं, वहाँ से रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। सो होप यू लाइक इट। अब मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।